एक जाने माने एक्टर कन्नड़ के जो जिनका नाम है दर्शन थुगदीपा, आज पुलिस की गिरफ्तार में है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड को, जो इनके साथ एक बार इन्होंने मूवी बनाई थी और उस मूवी बनाने के चक्कर में इनसे प्यार हो जाता है, और इस प्यार के चक्कर में जो इनकी जो गर्लफ्रेंड होती है, इसको एक व्यक्ति अश्लील वीडियो भेजता है, अश्लील क्लिप भेजता है, कुछ अश्लील बातें लिखकर भेजता है। इस बात की नाराज़गी से आज कन्नड़ फिल्म, जो कन्नड़ के सुपरस्टार ए लिस्ट में नाम आता है जिनका, आज वो पुलिस की गिरफ्तार में है और पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है, पूछताछ जारी है। दरअसल ये जो कन्नड़ अभिनेता होते हैं, ये एक से लड़की के चक्कर में एक लड़के का मर्डर करवा देते हैं और मर्डर हो जाता है, वो भी बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में। दरअसल होता क्या है इस पूरी कहानी में, पूरी स्टोरी में, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बेंगलोर से है और बेंगलोर के जो सुपरस्टार हर कोई जानता है इनको, जो कन्नड़ के अभिनेता हैं, इनका नाम होता है दर्शन थुगदीपा, और ये आज पुलिस की हिरासत में है। हुआ क्या, इन्होंने एक जो हल्का फुल्का व्यक्ति था, जो फ़िलहाल मेडिकल में एक मेडिकल शॉप पर असिस्टेंट के पद पर तैनात था, और उस व्यक्ति का संपर्क कैसे ही करके इन दर्शन की जो पत्नी होती है, पत्नी क्या, इनकी जो गर्लफ्रेंड होती है, क्योंकि ये जो स्टार लोग होते हैं, इनकी कब शादी होती है और कब छूट जाती है, कब तलाक हो जाता है, कब दूसरी पत्नी बनती है, ये तो इनके लिए आम बात होती है। होता यही है, इनके साथ भी हुआ। इनकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसको ये जो व्यक्ति था, ये अश्लील वीडियो कभी भेज दिया था और भेजता था, और अश्लील बातें लिखकर भेजता था, जो पोर्न टाइप की होती थीं। इससे ये जो लड़की थी, इनको बताती थी दर्शन को, और दर्शन इस बात को जब जानकारी हुई तो दर्शन इस बात से बहुत नाराज़ थे और बहुत खफा थे। इन्होंने एक प्लान बनाया, एक षड्यंत्र बनाया और इस व्यक्ति की हत्या करवा दी, और वही आज बात करते हैं। ये दर्शन थुगदीपा जो होते हैं, एक्टर हैं, और इन्होंने हत्या करवाई, जो कि चित्रगुप्त के रेणुका स्वामी होते हैं। ये चित्रगुप्त में ही, वो चित्रदुर्ग में ये एक कार्यरत थे मेडिकल शॉप पर। यहाँ पर ये असिस्टेंट के पद पर तैनात थे, अपना काम कर रहे थे। लेकिन तभी 8 तारीख को पहले इनका अपहरण होता है, इनको उठा लिया जाता है, और उठाने के बाद इनको 8 तारीख में इनकी हत्या हो जाती है। 8/6/2024 को, अभी 2 दिन पहले की बात है, इनकी हत्या होती है। और जो अपार्टमेंट था, उस अपार्टमेंट के सामने एक नाला होता है, और उस नाले में इसकी लाश मिलती है। ये लाश तो मिलती है, कुत्ते जब यहाँ खींच खसोट कर रहे थे, तो जो उस अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड होता है, ये जब आगे बढ़कर देखता है, तो सिक्योरिटी गार्ड ने जब देखा कि ये किसी की लाश है, ये देखकर उसके होशो हवास ख़राब हो जाते हैं। वो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन, जो कामाक्षी पाल्या पुलिस स्टेशन होता है, यहाँ पर ये फ़ोन करता है। तो यहाँ से जब पुलिस पहुँचती है, और पुलिस जब इस बात की छानबीन करती है, तो उस लाश को जब कब्जे में लेती है, तो पता चलता है ये स्वामी की लाश है। इस स्वामी, जो रेणुका स्वामी होते हैं, इनको अपनी कस्टडी में लेती है लाश को, और लेने के बाद जब इनकी छानबीन होती है, इसका पोस्टमार्टम होता है। तो पोस्टमार्टम से पहले पुलिस जब इसकी पड़ताल कर रही थी, तो देख रहे थे कि इनके चेहरे पर इतने चेहरे को बिगाड़ दिया गया था, क्योंकि इस पर मारपीट हुई थी, शरीर पर कई निशानदेही थे, जो कि इसके ऊपर मार हुई थी। इस बात को देखकर पुलिस जब आगे चेहरा बिगाड़ दिया जाता है, जब पोस्टमार्टम होता है, तो पता चलता है कि इसके ऊपर पहले, मारने से पहले इसको पिटाई की गई, इसके ऊपर अत्याचार किया गया है, उसके बाद इसकी हत्या की गई है। ये हुआ क्या, ये तब जब पुलिस स्टेशन में जब ये लाश, जब पूरी बात हो जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, तब 3 व्यक्ति उस पुलिस स्टेशन में जाते हैं और बोलते हैं
कि ये हत्या हमने की है रेणुका स्वामी की। ये बात जब पुलिस अपनी सुनती है इन तीनों लोगों की, तो तीनों लोगों को पहले पुलिस गिरफ्तार करती है। उनसे जब पूछताछ होती है, पड़ताल करती है, और पूछताछ में जो बात आगे आती है उसमें ये स्वामी, ये क्या नाम, दर्शन थुगदीपा का जब नाम आता है एक्टर का, बस यहीं से थोड़ी संदिग्ध बात हो जाती है। ये जो लोग तीनों थे ये बता रहे थे कि इनका ऑफिशियल मामला है और इसमें हमारा कुछ पैसों का लेन देन था, इसलिए जो रेणुका स्वामी था इससे हमारी तड़प झड़प होती थी और हमारी इससे लड़ाई हुई। इस कारण से कुछ बात घुमा कर ये तीनों लोग उनसे बात कर रहे थे पुलिस से, और पुलिस को इन्होंने बताया कि इसी कारण से हमने इस रेणुका स्वामी की हत्या कर दी। ये हत्या तो कर दी, जब दर्शन का नाम सामने आया तो पुलिस ने यहाँ पर अपना अलग सिस्टम बनाया। ये जो टीम थी, जो इन्होंने समझा कि इसमें कुछ चाल है, और जब स्वामी की बात आई सामने तो यहाँ पर जब पुलिस ने इनको मैसूर से इनका स्वामी का ये दर्शन थुगदीपा का फार्म हाउस होता है मैसूर में, इस मैसूर से इनके फार्म हाउस से इनको गिरफ्तार किया और बेंगलुरु में ले जाकर इनसे जब पूछताछ हुई तो अभी पूछताछ जारी है। दरअसल ये जो दर्शन होते हैं, इनकी गर्लफ्रेंड होती है, इनकी जो गर्लफ्रेंड थी पवित्र गौड़ा, ये पवित्र गौड़ा को ये जो होता है स्वामी, ये इनको कुछ अश्लील क्लिप भेजता था। ये स्वामी जब पवित्रा को ऐसी बातें इनके व्हाट्सएप पर चैट करता था, ये बात इनको दर्शन को जमी नहीं, और इसी बात को लेकर, इसी बात के तहत इन्होंने ये षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचकर इसकी हत्या करवा दी। अब ये जो इनकी पत्नी थी दर्शन की, जिनका नाम होता है विजय लक्ष्मी, अब विजय लक्ष्मी की और पवित्रा की कई बार फ़ोन पर तड़प झड़प भी हुई, क्योंकि कहते हैं कि एक पत्नी के सामने दूसरी पत्नी कभी अच्छी नहीं लगती, सौतन का नाम ही बुरा होता है। यहाँ पर जो विजय लक्ष्मी होती हैं, इनने भी इस पवित्रा से कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ फ़ोन पर। अब ये दोनों को पुलिस ने विजय को, ये जो विजय लक्ष्मी जो होती हैं, इनकी भी बात को लेकर इन पवित्रा को और दर्शन को, दोनों को अपनी हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। आगे होता क्या है अभी पड़ताल चल रही है। इनको जो तीन व्यक्ति थे इनके साथ में, और ये जो दर्शन थुगदीपा हैं, इनको लेकर 9 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है अभी तक, और इनसे पूछताछ चल रही है। ये 9 लोग थे, अभी ये पता नहीं चल पा रहा है क्लियर करके अभी पड़ताल में कि हुआ क्या है। हुआ ये जो लोग थे इन्होंने एक षड्यंत्र बनाया और इससे जो ये स्वामी होता है, स्वामी की हत्या क्यों की, इसमें और कुछ साजिश है और कुछ मामला है, ये बात पूरी सामने निकल कर आनी बाकी है अगली रिपोर्ट तक। ये जो लोग थे इन्होंने ये प्लान बनाया और प्लान बनाकर अब ये सिक्योरिटी गार्ड जो था, सिक्योरिटी गार्ड से भी जब पूछताछ हुई तो सिक्योरिटी गार्ड इस बात को साफ दर्शा रहा है कि हमने जब देखा कि कुत्ते जो थे ये सब भड़क रहे थे, और जब उस लाश को खींच रहे थे, जब हमने देखा कि है क्या, क्योंकि सिक्योरिटी था, सिक्योरिटी वाला अपना ड्यूटी कर रहा था, उसने देखा जब वहाँ जाकर तो पता चलता है कि ये लाश है। और उस लाश को जब उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस ने जब इस लाश को अपनी कस्टडी में लिया, तब जाकर ये पता चला कि रेणुका जो है ये क्या नाम स्वामी है, इसकी अभी फ़िलहाल में ही शादी हुई थी। अब ये जिसकी जो पत्नी थी वो भी इस बात को गवाही दे रही है कि हमारे पति की हत्या ये विजय ने, इसने थुगदीपा ने की है, दर्शन ने। अब ये दोनों जांच का विषय है और जांच जारी है, लेकिन इसमें एक सवाल इस बात का उठता है कि एक लड़की को अगर कोई वीडियो क्लिप गलत भेजता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हत्या कर दी जाए। अगर ये बात गलत है तो उसको पुलिस के अंडर दिया जाए, उसको कानून के समक्ष किया जाए, कानून के सामने किया जाए, ऐसा नहीं कि कानून अपने हाथ में लिया जाए। अब ये बात बड़ी हाई प्रोफाइल बात है, क्योंकि दर्शन थुगदीपा एक कन्नड़ के जाने माने सुपरस्टार हैं, प्रोड्यूसर हैं और खुद फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं।
एक्टर भी हैं। अब ये बड़ी हाई प्रोफाइल बात है, पैसे वाली बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कानून इनके लिए नहीं है। कानून हर किसी के लिए है, कानून सर्व सम्मान है और सम्मानित है, क्योंकि जो संविधान में लिखा है वो कानून हर किसी के लिए सही और सटीक है। इसमें कोई पक्ष और प्रतिपक्ष की कोई बात नहीं है। आज बात जो थी, ये थूदीपा, दर्शन थूदीपा जो होते हैं, ये इनके प्रति जो कानून ने कदम उठाया है, जो सराहनीय काम किया है, इसलिए कानून को हम सलाम करते हैं और कानून को सम्मान देना चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए। जो आज की जो घटना और आज का घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। अब ये जो लगे हुए जो इनके जो प्रेरक हैं, दर्शन थूदीपा के, इनके प्रशंसक लोग हैं, इनको जो फॉलो करते हैं, उनको इस बात से आज बड़ा दुख होगा कि आज ऐसा इन्होंने कदम उठाया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।